अगर आप चाहते हो कि 2026 में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ तो इस वीडियो में मैं 90 दिन का रोड मैप देने वाला हूँ, प्रोटोकॉल देने वाला हूँ। अगर जो आपने फॉलो कर लिया और सच्चे दिल से मेहनत से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। मैं आपको कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ जो आपने फॉलो कर लिया तो आप पक्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 2025 खत्म हो चुका है, 2026 शुरू हो गया, तो अभी तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि क्या आपको फॉलो करना है क्या नहीं। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे 3 साल लग गए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। जरूरी नहीं है आपको भी 3 साल लगने चाहिए। 3 साल ये चीज मुझे समझने में लग गया कि मुझे 90 दिन में क्या करने की जरूरत थी। एक इंसान शुरू करता है ट्रेडिंग, उसको 2 साल या 3 साल या 5 साल लग जाते हैं ये कुछ चीजें समझने में, और आप ये कुछ चीज समझ जाते हो और आप ये चीजें सीख जाते हो और आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगते हो। देयर इज ए 19% चेंज, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लिटरली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप सच्चे दिल से 90 दिन का चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी, बिकॉज उससे मुझे समझ में आएगा कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको याद रहेगा कि आपने चैलेंज रिस्पेक्ट किया है, कमेंट्स में कमेंट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने 90 दिनों के बाद अपने कमेंट पर रिप्लाई करो, रिजल्ट के बारे में मुझे बताओ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब मैं आपको 7 रूल बताने वाला हूँ। 7 रूल में से आपने एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो आपको चैलेंज फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन 90 दिन में एवरी सिंगल डे आपको 7 के 7 रूल फॉलो करने हैं। 100% डिसिप्लिन और इसका एक रूल फॉलो करना है, और एक इसका रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज आपको सारी नॉइस कट कर देनी है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप सोशल मीडिया में जाते हो तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं मार्केट में कि आपका डोपामाइन लेवल है कि आपका हमेशा हिट ही होता रहता है। ऐसे आपके ब्रेन को समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। एक इंसान अलग ऑप्शन देता है, अलग एक एंट्री देता है, एक अलग इन्फ्लुएंसर एक अलग ट्रेड देता है, ऐसे सिग्नल देता है। तो सबसे पहली चीज आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हो ट्रेडिंग के बारे में, आपके पास एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी है। और आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो डीएम करना, मैं बता दूंगा। और आपके पास बेसिक स्ट्रेटेजी है तो आप सबसे पहली चीज टेलीग्राम डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दो, सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो कर दो। मेरे भी स्टूडेंट हो तब भी मैं ये चीज आपको रिकमेंड करूंगा, और आके ये चीज नहीं बोलने वाला, भी मैं ये बात जरूर बोलने वाला हूँ। इसको कट कर दो 90 दिन के लिए, ना सोशल मीडिया क्लियर कर दो। तो आप सोशल मीडिया के बेसिक पर ट्रेडिंग करते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है और आपको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसके टाइम पर इंसान को प्रॉफिटेबल बनने से रोकती है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो कि कोई इन्फ्लुएंसर बैठ के बोल रहा है कि नहीं सेल जाएगा, इंसान कमोडिटी पर बैठ के बोल रहा है नहीं सेल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। चलन में सोशल मीडिया की वजह से या रील की वजह से लोगों का फोकस इतना शॉर्ट हो चुका है, लोग एक्चुअली लाइफ चेंज कर सकते हैं उनमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ट्रेडिंग के बारे में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन को कट कर दो। इसलिए सिग्नल और एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। यह जाए कि ट्रेडिंग नॉलेज है, वीडियो में ट्रेडिंग नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज वाला वीडियो जरूर देख सकते हो। एनालिसिस सिग्नल को कम्प्लीटली कट आउट कर देना, स्पेशली टेलीग्राम डिलीट कर देना, बिकॉज टेलीग्राम पर सारे सिग्नल रिपोर्ट्स आते हैं। एनालिसिस किसी का नहीं सुनना है, खुद का सुनना है। जो ऑप्शन डेट यू नीड कर अबाउट दिस 19 डेज योर ऑप्शन। और ये है रूल नंबर 1। नंबर 1 2 वेरी सिंपल, बैक टेस्ट मार्केट ऑल इन वन। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, तब पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ना है। इतना बैक टेस्टिंग करना है कि इतना बैक टेस्टिंग करना है जब तक आप उसको मास्टर ना कर लो। अगर आपको रात में 3 बजे उठा के और भाई आपसे पूछा जाए कि आपका सेटअप कहाँ पे बन रहा है, मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, दिन के लिए कट कर दो सारी नॉइस 100%, डाल दो बैक टेस्टिंग पर, तो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपने 3 साल का बैक टेस्ट किया, महीना बहुत होता है बैक टेस्टिंग करने के लिए, मास्टर बन जाओगे सेटअप के लिए। फ्री सेटअप चूज कर लेना, जैसे मैंने बोला सेटअप नहीं है, मेरे चैनल पर जाओ फ्री सेटअप मिल जाएगा। सेटअप चूज करो और उसको इतना ज्यादा मास्टर करो भाई आप बैठकर कोई सेटअप पर ट्रेड ही ना कर पाए। 1 महीना बैक टेस्ट करने के बाद बैठ के सिर्फ आपको सेटअप करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज ट्रेड करनी है। नंबर 3 बहुत सिंपल होने वाला है, ट्रेड एंड डे रिवर्स ट्रेडिंग। सारी चीजें बहुत बड़ी फैक्ट हैं। रूल प्ले करता हूँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से रोक रहा है। रूल नंबर 3 बहुत हार्ड होने वाला है, एकदम स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना है। ट्रेड ए डे का एक ट्रेड लेना है और 0
0.01 लॉट ले लिया तो उसको तुरंत क्लोज कर दो। पता है गलत ट्रेड है और उसको क्लोज कर दो, बस करो। अगर और ट्रेड नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, अपने सेटअप का वेट कर रहे हो, लेकिन एक बार सेटअप मिल गया, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, तो मोस्टली दिन का एक ट्रेड लेना है। वन सिग्नल ट्रेड डे नो ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, को बार बार गलत ट्रेड लेने की नहीं जरूरत है। ट्रेड ए डे नंबर 4 बहुत सिंपल होने वाला है। रिस्क 1%, ट्रेड 1%, लीड की तरह होना चाहिए 1%। एक नंबर अपने माइंड में बैठा लो, आप एक जैसे इंसान हो, उसको नहीं समझ में आता वो ज्यादा रिस्क लेके बैठ जाता है। जनरल लो और उस पर 1000 बार लिखो सेंटेंस, आई विल नॉट रिस्क 1%। मैंने एक्सपीरियंस एक्चुअली में मैंने अपने एक स्टूडेंट से करवाई थी और उसका डिसिप्लिन बिल्ड हो गया था। कभी कभी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कभी हमें अपने सबकॉन्शियस को बोलना पड़ता है जो तू ये कर रहा है तू गलत कर रहा है, इसलिए नो मैटर कितना बेहतर ट्रेड मिलता है, ट्रेड मिले सिर्फ और सिर्फ 1% का रिस्क रखना है। इमेजिन कर लो, सोच कर चल लो, ये 90 दिन में आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो, लेकिन ये 90 दिन के बाद एक बेहतर ट्रेड जरूर बन जाओगे। उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। जो सिर्फ और सिर्फ 1% का रिस्क रखना है। दैट मीन दिन में से आप एक ट्रेड लोगे, सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क लोगे, नो मैटर वो कितना अच्छा भी ट्रेड हो। बस आप यहाँ 19 डेज में अप्रोक्स मास्टर करने वाले हो, ताकि आप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। ये बात ध्यान में रख के चलना है। नंबर 5 बहुत सिंपल है, 90 दिन तक करना लगातार बहुत डिफिकल्ट है। होने वाला है कि चैलेंज तो सेल्फ साइकोलॉजी, कोई चीज कोई ऐसी एक्टिविटी रोज करनी है दिनों के लिए फिजिकली चैलेंज करती है। आपको रोज जिम जाना है या रोज आपको रनिंग पर जाना है, आपको बॉक्सिंग करना है, तो फर्क नहीं पड़ता। एक जो आपको कम से कम रोज 30 मिनट करनी है सिंगल डे तक, आपको फिजिकली चैलेंज करे। क्या होता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, बाकी की चीजें जो आप ट्रेडिंग के अलावा करते हो आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स वार्म अप के टाइम फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत है जब वो क्रिकेटर हैं। इस एक्सेसरी स्किल का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रोफेशनल लेवल पर होता है, मान लीजिए मैराथन रनर है, मैराथन को नली और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करना है भागने के लिए, केवल एक सीलिंग हिट हो जाती है भागने से और उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। उस लेवल पर वो लोग क्या करते हैं, दूसरी स्किल को मास्टर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनकी मेन स्किल को सपोर्ट करे। ये क्रिकेटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं, ये स्किल की बहुत जरूरत है। मैं जो फिजिकली चैलेंज करे, कुछ भी हो सकता है। नली मुझे तो रन करना बहुत पसंद है, को जो पसंद आता है आप वो करो, लेकिन खुद को रोज 30 मिनट कम से कम फिजिकली चैलेंज करना है। दिन के लिए आपका इससे डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा, फोकस इंक्रीज होगा। आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो, रेटिंग में फिजिकली डिसिप्लिन होके रेटिंग में आप डिसिप्लिन बन जाओगे। रूल होने वाला है कि डू समथिंग दैट चैलेंजिंग मेंटली, पहले ही ट्रेडिंग खुद ही इतना मेंटली चैलेंज चीज होती है, इसकी वजह से हमारा माइंड फटीक हो जाता है, उसकी वजह से बल्कि डे टू डे ध्यान नहीं देता है, वजह से हमारी मेहनत फटीक हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाता है। मान लीजिए हमारा मेंटल स्टेमिना किस तरीके का है, अगर ये चीज आप ट्रेडिंग में एनर्जी दोगे, फोकस दोगे, जो आपका मेंटल स्टेमिना है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग के अलावा और भी ऐसी चीज करोगे, डेली चैलेंज करती है, धीरे धीरे बता देगा। पर्सनली चीज खेलना बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं अपने मेंटल स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए ऐसी स्किल यूज करता हूँ, चीज करता हूँ जो मेंटली मुझे चैलेंज करती है। पहला रूल रहने वाला है कि आपको रोज 90 दिन के लिए कोई एक चीज ऐसी करनी है जो आपको मेंटली चैलेंज करे। अब ये वो चीज हो सकता है, आप बुक पढ़ सकते हो, कुछ भी करो या कुछ ऐसा करो जो आपको मेंटली चैलेंज करे। लास्ट रूल ये होने वाला है कि आपको हर दिन खत्म होने के बाद आपको ऑडियो करना है, देना है कि भाई मैंने आज सब फॉलो किया है। आप आज उठते हो सुबह में, आप सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पर काम किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क लिया है, हमने पूरी ट्रेड को जनरल करके तो एक ऑडियो करने की, क्या मैंने ट्रेडिंग अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। आप जो भी चीज फिजिकली कर रहे हो के ऊपर आपको जनरल बनानी है। क्यों सो मच आपने यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो आप 1% में आते हो।